Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें यह बात की जा रही थी कि द नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो भी ब्यूरोक्रेसी का मैकेनिज्म है, वर्किंग है या इवन सर्विसेज की अगर बात की जाए, इसकी पूरी अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको यहां पे चैलेंज करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाना पसंद कर दिया है। तो इस बिल की आज हम बात करेंगे, आखिर ये ऑर्डिनेंस क्या है, किस तरीके से लाया गया है और क्या ये आने वाले टाइम में क्या पार्लियामेंट से पास होगा या नहीं होगा, इसको भी हम जानेंगे। और पूरा विवाद आखिर है क्या, पूरा बैकग्राउंड क्या है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले टाइम में दिल्ली के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई हमें अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो खबर की। तो 11 मई का दिन था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा लफ्जों में बोला है कि जो दिल्ली की सरकार, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास पूरी अथॉरिटी जानी चाहिए कि वो यहां पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो भी ब्यूरोक्रेसी का आप कह सकते हो मैकेनिज्म है, वर्किंग है, सर्विसेज है, इवन इनका जो ऑफिसर्स का ट्रांसफर्स है, इसकी पूरी अथॉरिटी इन्हीं के पास जानी चाहिए। और अगर इनके पास नहीं जाएगी तो ये एक तरीके से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहां पे तौहीन हो सकता है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बन सकता है। यहां पे बोला गया है कि अगर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही अगर ये अधिकार नहीं है कि वो अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायल्यूट किया जा रहा है। मतलब देखो, आपकी जो सरकार है ये तो लोगों के द्वारा चुन के आती है, और यहां पे अगर लेजिस्लेचर के पास ही पावर नहीं है कि वो अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल कर पाए, तो ये फिर मतलब क्या है, फिर तो आप एक तरीके से एक सिंबॉलिक फिगर बन के बैठे हो। मेन पावर तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जो अभी तक था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही पूरा पावर था कि वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता था, ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता था। दिल्ली सरकार के पास कहां था? तो इसी को चैलेंज करने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, और यहाँ पे 11 मई को हमें यह फैसला मिलता है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने फिर ऑर्डिनेंस लाना पसंद कर दिया, और यहां पे सीधा सीधा बोला है कि हम यहां पे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को जो भी हाल ही में लिया गया है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम फेवर नहीं करते, और इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, हम यहां पे ऑर्डिनेंस भी लाएंगे। और इवन यहां पे पिटीशन भी लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपने थोड़े जो आपने जो डिसीजन लिया 11 मई को, इसको रिव्यू करो वापस से। ठीक है, बात करेंगे उसको आगे जाके भी। और यहां पे इस ऑर्डिनेंस में क्या बात की जा रही है, बट बिफोर उसमें हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारे भारतीय संविधान में हमें ऑर्डिनेंस का यहां पे पूरा सिस्टम कहां पे देखने को मिलता है, कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि वो यहां पे ऑर्डिनेंस ला सकता है। कब लाएगा? जब आपका पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा, जब रिसेस टाइम होगा। जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता है तो एक रिसेस टाइम के बराबर होता है, और जो हाल ही में नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि वो यहां पे पार्लियामेंट की बिहाफ में जब रिसेस का टाइम होता है तो वो एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, कानून इसको बना सकता है। बट इसकी वैलिडिटी कितनी देर की होती है? तो इट इज अराउंड 6 मंथ। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, 6 मंथ का इसका पूरा वैलिडिटी होता है। और फिर बाद में इसको तो बहुत ही जरूरी है कि इसको यहां पे पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नल और वॉइड हो जाएगा, तो इसका ऑर्डिनेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट बात होती ना, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलो, अब इस ऑर्डिनेंस में बात की गई है कि हम यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां पे और पावर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पे बात की गई है हम यहां पे एक सर्विस कमीशन बनाएंगे, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। और इस कमीशन के वजह से क्या होगा, यहां पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जिसका यहां पे ब्यूरोक्रेसी का पूरा मैनेजमेंट, रेगुलेशन, पूरा मैकेनिज्म यहां पे क्या किया जाएगा, इनके द्वारा अथॉरिटी होगी। और यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो पूरा यहां पे देखेगा ही देखेगा। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से और पावर दिया जा रहा है, यह आपको ऑर्डिनेंस में पता होना चाहिए। और ये दिल्ली में पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे एक सर्विस कमीशन बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने पिटीशन भी लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और यह बोला कि आपको जो 11 मई को आपने जो फैसला लिया था दिल्ली सरकार के फेवर में, यह आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए। क्योंकि बात यह की जा रही है कि देखो, जो दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ये इधर आपको केंद्र सरकार को ज्यादा पावर देना चाहिए। ठीक है, इट इज द कैपिटल, और यहां पे केंद्र सरकार का ज्यादा अथॉरिटी होना चाहिए। तो ये दोनों में ऐसे आपको डिस्प्यूट्स बहुत पहले से देखने को मिलते हैं। और यहां पे जो हमारे देख सकते हो, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं।
अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ यहां पे अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे और यहां पे एक बहुत बड़ा फाइट लड़ेंगे। और यहां पे इनका यही प्लान है कि राज्यसभा में, देखो लोकसभा में तो आराम से बिल ये तो आराम से पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी में एनडीए की सरकार है, बट यहां पे जो राज्यसभा है इधर भी तो पास होना चाहिए, है ना। तो वहां पे इनकी जो मेजोरिटी है ना, आपको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा यहां पे पिक्चर से भी, ठीक है। तो यहां पे जो केजरीवाल जी है वो यहां पे अब क्या करेंगे, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनको यहां पे बोलेंगे भैया मेरे साथ आओ, ठीक है, और मिलकर यहां पे बिल को पास, मतलब इस बिल को पास ना किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हाल ही में जब ये फैसला आया था 11 मई को कि यहां पे जितने भी ब्यूरोक्रेसी उनका ट्रांसफर वगैरह पूरा अथॉरिटी दिल्ली सरकार के पास जाएगा, तो हमें यह न्यूज सुनने मिली जैसे ही फैसला आया था, लगभग 50 से भी ज्यादा यहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ट्रांसफर हमें देखने को मिला। और इसमें से एक बड़ी चर्चित आपको नाम देखने को मिलता है, इनका नाम है आशीष मोरे, ठीक है। अब आशीष मोरे यहां पे एक सेक्रेटरी है, ठीक है, दिल्ली में ही। और यहां पे एक आप कह सकते हो इनका नाम है, ये देख सकते हो कि आप पार्टी के आपके मिनिस्टर है, इनका नाम है सौरभ भारद्वाज, ठीक है, दिल्ली के मिनिस्टर है, ठीक है। अब सौरभ भारद्वाज में ये आरोप लगाया जा रहा है इन सेक्रेटरी आशीष मोरे जी के द्वारा कि इन्होंने यहां पे अपना पर्सनल वेंजेंस लेते हुए बदला लेने के लिए यहां पे मेरा ट्रांसफर कर दिया, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इवन यहां पे जो हमारे एलजी साहब है, इन्होंने यहां पे आम आदमी पार्टी को यहां पे आरोप लगाया है कि आप ये जो ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो इट इज एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेजनेस, और यहां पे इंडिमेशन, और साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और प्रोसीजर्स है उसका यहां पे हनन करता है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग अभी ऑर्डिनेंस तो लाया गया है, अब यहां पे जो दिल्ली सरकार है इनके थोड़े से तो कान खड़े हो गए होंगे, और इन्होंने क्या किया है, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उनको बोला भैया साथ आओ, मिलकर यहां पे क्या करेंगे, हम इसको अपोज करेंगे। और यहां पे केजरीवाल ने बोला है कि अपोजिशन पार्टी जो भी राज्यसभा में है, आपको इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को ब्लॉक करना चाहिए, आपको राज्यसभा में कुछ भी हो जाए इसको पास नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें आपको पॉलिटिक्स में हमेशा देखने को मिलती है। बट देखो बीजेपी यहां पे क्या है, बीजेपी बहुत ही ज्यादा यहां पे आप कह सकते हो केयर फ्री टाइप की है। वो यहां पे बोले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ यहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी सो वी ऑल्सो हैव द वाईएसआर कांग्रेस, मतलब यहां पे जगनमोहन रेड्डी साहब भी इनके साथ है, और यहां पे नवीन पटनायक जी जो बीजेडी की है ये भी हमारे साथ है। अगर यहां पे यही अगर हमें मिल गए ना, अगर एज में इंक्लूडेड फॉर्म में, तो हमें राज्यसभा में बिल पास करना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी। चलो अब यहां पे बात करते हैं, क्या सही में एनडीए की मेजॉरिटी हमें राज्यसभा में देखने को मिलती है, आइए डिस्कस करते हैं। देखो टोटल आपको 245 तो देखने को मिलते हैं, मैं आपको यहां पे पिक्चर में भी बताऊंगा, ठीक है, बट करंटली कुछ आपको यहां पे वैकेंट सीट्स भी देखने को मिलती है, खाली है, तो अराउंड 238 आपको सीट्स देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें से अगर देखा जाए तो एनडीए के पास आपको 110 सीट्स देखने को मिलती है, ठीक है, 110 सीट। अब देखो 238 यहां पे है आपका राज्यसभा की सीट, उसका अगर आप आधा करोगे दैट इज अराउंड 119, राइट। 119 तो होनी चाहिए, बल्कि आपका 120 होना चाहिए, +1 आपका रहता है, ठीक है। तो 120 119 करीब तो आपको यहां पे मेजॉरिटी चाहिए अगर आपको बिल को पास करना है, या फिर किसी और के साथ मिलकर। बट एनडीए के पास 110 है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इनके पास एक और पावर है कि यहां पे ये नॉमिनेट भी कर सकते हैं कुछ मेंबर को फॉर द 2 वैकेंसी, तो भी आपका यहां पे क्या होगा, 112 ही आपका हो जाएगा। स्टिल अगर आपका यहां पे कमी कितनी, आपको यहां पे 8 सीट की कमी अभी भी एनडीए के पास होगी। और यहां पे यह बोला जा रहा है कि बीजेपी शायद यहां पे नवीन पटनायक और यहां पे वाईएस जो जगनमोहन रेड्डी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, इनका यहां पे साथ लेके ये क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में इस बिल को पास करा सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हो टोटल यहां पे बीजेपी का देखोगे, पूरा एनडीए का देखोगे तो आपको यहां पे इतना देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहां पे देखो जगनमोहन रेड्डी जो आपके वाईएसआर कांग्रेस के है, और यहां पे नवीन पटनायक जो बीजेडी ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है, अगर इन दोनों ने साथ दे दिया बीजेपी का, तो राज्यसभा बिल पास होना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं होगी। बट यहां पे अरविंद केजरीवाल ये हमेशा लगे हुए कि हमें क्या करना है, हमें इसको अपोज करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या यहां पे जो बहुत ही बड़ी पार्टी जिसको बोला जाता है अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी, क्या ये केजरीवाल के साथ रहेगी। अब देखो यहां पे कांग्रेस और केजरीवाल का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत पहले से फ्लक्चुएटेड ही रहा है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमेशा दिल्ली में कोई भी एक्टिविटी अच्छी होती है फिर बुरी होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा केजरीवाल को क्या करती है, डिफेम करती है, और उनको कई सारे भले बुरे बातें कहती रहती, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी हाल ही में हमें क्या राज्यसभा में ये ऑर्डिनेंस हमें पास होते देखने को मिलेगा, बिल पास होगा कि नहीं होगा, और कुछ भी अपडेट होगा वो तो मैं आपको जरूर आने वाले टाइम में बताऊंगा ही बताऊंगा। बट अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप यहां पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो भाई साहब
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते लाता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको यहां पे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी करते हैं, आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना ही चाहिए। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे कोई भी कोर्स हमारा अवेल करना चाहते हो तो आपको यहां पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और यहां पे हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।